नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम एक पुस्तक पर बात करेंगे और पुस्तक है आ पलकों पर पगझर आजा। ये पुस्तक रामदयाल जी मेहरा ने लिखी है। रामदयाल जी मेहरा एक अच्छे साहित्यकार हैं, कवि हैं और राजस्थान साहित्य अकादमी में काम करते थे। पुस्तक पर चर्चा करेंगे हेमेंद्र चंडालिया, जैसा कि हर वक्त करते हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव और बेहतर करने के लिए और अग्रसर करें। हम दोस्तों साहित्य पे चर्चाएं करना चाहते हैं। पहले भी हमने अभी मैंने एक पुस्तक जो आजादी के दिनों की बातें पर मैंने चर्चा की है, और इसके पहले भी कई पुस्तकों पर हम चर्चा कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि साहित्यकार हमारे इस मंच से जुड़े और हम उनको भी प्रकाश में लाएं, लोगों के सामने लाएं हमारे वीडियो के माध्यम से। तो हम साहित्यकारों से भी निवेदन करते हैं कि वो चाहे तब हमसे अप्रोच कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं और इस मंच से जुड़ सकते हैं। तो मैं प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया से बात करूं, मतलब कहूं कि वो आपको इसकी पुस्तक के बारे में बात करें, इसमें जो कविताएं हैं उनके ऊपर चर्चा करें और बताएं कि ये चर्चा क्यों महत्वपूर्ण है। तो हेमेंद्र चंडालिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब पर। आपका ही है यूट्यूब धन्यवाद। लेकिन फिर भी और जैसा कि आप जानते ही हैं, इस पुस्तक पर आप जो है चर्चा शुरू करें। नमस्कार मित्रों, महावीर समता संदेश के इस चैनल पर हम लोग साहित्य की पुस्तकों के बारे में बात करते रहे हैं। तो जब सारे विश्व में युद्धोन्माद की बात हो रही है और बहुत सारे देश इस युद्ध में शामिल हैं, निरपराध लोगों पर बम गिराए जा रहे हैं, ऐसे दौर में साहित्य की बात करना क्यों प्रासंगिक है और क्यों वापस जीवन की बात करना, जब चारों ओर मृत्यु का अंधकार फैला हो, आवश्यक है। तो एक शेर है कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे। हाँ, जुल्मतों के दौर के भी गीत गाए जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि बुरे से बुरे समय में भी साहित्य की जरूरत लगातार बनी रहेगी और उसके माध्यम से हम उन सारे मूल्यों की भी बात करेंगे जो मानवता को बचाने के लिए, मनुष्यता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक प्रसिद्ध कवि रामदयाल जी मेहरा के बारे में। वे मूलतः झालावाड़ के रहने वाले हैं और बहुत समय उन्होंने कोटा में गुजारा। उसके बाद उदयपुर में राजस्थान साहित्य अकादमी में विभिन्न पदों पर आपने कार्य किया और इस दौरान साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर न सिर्फ उन्होंने अपनी रचनाएं दी, बल्कि गोष्ठियों में लगातार उपस्थित रह करके इस नगर के साहित्यिक वातावरण को जीवंत बनाए रखने में उनकी बड़ी भूमिका रही। कोटा में रहते हुए भी भारतेंदु समिति के वे सक्रिय सदस्य रहे और वहाँ हाड़ौती में उनकी अनेक काव्य रचनाएं बहुत लोकप्रिय हुई। आज हम जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं, आ पलकों पर पगझर आजा, ये पुस्तक उनकी हिंदी गजलों की पुस्तक है और बहुत ही सरल सहज भाषा में उन्होंने अपने जीवन अनुभवों को इस
पुस्तक में रखा है। और वो खुद अपनी भूमिका में जैसा कहते हैं कि प्रचार प्रसार से दूर रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वे स्वयं को भी जानते हैं और उनको भी लोग किसी तरह पहचानते हैं। तो अपने काम में दत्तचित्त रहने वाले और जिसको कहते हैं स्वांत सुखाय साहित्य रचना करने वाले रामदयाल जी मेहरा की कविताओं पर हम बातचीत करेंगे। उनके राजस्थानी भाषा में 5 कविता संग्रह प्रकाशित हैं और हिंदी का ये गजल संग्रह हाल में प्रकाशित हुआ है। इसके पहले एक गीत संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, नाविक होता पार नहीं, इस शीर्षक से। राजस्थानी में कलपती मानवता मुलक तो मनक, मोतियारी खोज, जा भाया ससुराल, आथ्यासु पहलिया, प्रेम पचीसी, ये सारी रचनाएं हैं जो उनकी प्रकाशित हुई हैं। अपने पुस्तक के बारे में वे लिखते हैं कि ये रचनाएं जिन जिन क्षेत्रों से होकर उनकी जीवन यात्रा गुजरी है, उन सारे क्षेत्रों को कहीं न कहीं प्रतिबिंबित करती है। विशेष तौर से उदयपुर से उनका बड़ा लगाव रहा है और उदयपुर में अन्य कवि मित्रों के साथ रहते हुए इनमें से अनेक गजलों का लेखन उन्होंने किया है। पुस्तक की भूमिका हिंदी के वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर कुंदन माली जी ने लिखी है और इस भूमिका में वो लिखते हैं कि रामदयाल मेहरा प्रसिद्धि तथा प्रचार की भागदौड़ से दूर रहकर स्वांतः सुखाय रचना करने में विश्वास करते हैं, जिसके संकेत अक्सर मिलते रहते हैं। रचनाओं की विषय वस्तु सुलझी हुई होने से, काव्य भाषा के मर्म को समझने की परिपक्व दृष्टि होने से, विषय वैविध्य की मौजूदगी होने से, गजल की कारीगरी से वाबस्तगी होने से, गजलों की भाषा की सांकेतिकता, संवेदनात्मकता, बिंब परकता की स्पष्ट समझबूझ होने से, प्रस्तुत गजल संग्रह की पठनीयता, संप्रेषणीयता तथा अर्थवत्ता निसंदेह बढ़ जाती है, जो कि रचनाकार की दीर्घकालीन अभ्यास प्रवृत्ति की परिचायक। तो इस तरह से अपने इस टिप्पणी में कुंदन माली जी रामदयाल जी मेहरा की गजलों की जो मुख्य विशेषताएं हैं उस पर अपनी दृष्टि डालते हैं। उदयपुर में रहते हुए रामदयाल जी युगधारा और नवकृति संस्था के विभिन्न पदों पर भी रहे और इन संस्थाओं को सिंचित करने, उनको विकसित करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। अपनी ओर से जो उन्होंने इस पुस्तक के प्रारंभ में लिखा है कवि की ओर से, उसमें भी वो इन दोनों संस्थाओं का उल्लेख करते हैं और विशेष तौर से नवकृति के संस्थापक इकबाल हुसैन इकबाल का जिक्र करते हैं, ये कहते हुए कि गजलों को और ज्यादा तराशने में उनकी भूमिका रही है। उर्दू में जिस परंपरा को इस्लाह कहते हैं, यानी जो शायर होता है वो अपने उस्ताद के पास जाकर के अपनी गजलें दिखाता है और उनमें संशोधन आदि की बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा उर्दू साहित्य में, उर्दू जगत में है। हालांकि हिंदी जगत में ऐसा मिलना बहुत आसान नहीं है, पर इस सारी बातचीत से ये समझ में आता है कि उर्दू की जो मुख्य विधा है साहित्य की, गजल, वो हिंदी के रचनाकारों के बीच भी बहुत ही लोकप्रिय है। और दोहा जो हमारे यहाँ एक शैली थी काव्य रचना की, जितनी प्रभावशीलता उस काव्य रूप में होती थी, वैसी ही प्रभावशीलता हमको हिंदी में जो गजल कही गई है उसमें दिखाई देती है।
और हिंदी गजल का बहुत प्रसिद्ध नाम हम सभी जानते हैं, दुष्यंत कुमार, जिन्होंने गजल को हिंदी साहित्य में न सिर्फ प्रतिष्ठित किया बल्कि इसको जन जन की जुबान तक पहुंचाया। तो इन थोड़ी सी टिप्पणियों के साथ मैं कुछ रचनाओं के माध्यम से आपको रामदयाल जी के काव्य सृजन के बारे में परिचित कराना चाहता हूँ। जो प्रारंभिक रचना है उनकी, सामान्यतया साहित्यिक कार्यक्रमों में भी, आयोजनों में भी जो प्रथम रचना होती है वो एक तरह से माँ सरस्वती को समर्पित होती है, वो जो काव्य की प्रेरणा है एक तरह से। तो लगभग वैसी ही उसी मूड की, उसी परंपरा की एक कविता, एक गजल इसकी प्रथम रचना है संकलन की, जिसमें रामदयाल जी लिखते हैं कि ठाकुर इतना तो संबल दे, खुद से खुद लड़ने का बल दे, राग द्वेष ना रहे तनिक भी, मुझको मन मेरा निर्मल दे, आया गया राम जीवन में, कौन कहाँ कब कैसे चल दे, मरने खातिर साल हजारों, जीने हेतु पल दो पल दे, सात सिद्धि नव निधि के दाता, अमृत दे तू हलाहल दे, अच्छी गजलें कहने हेतु तन बढ़िया, मन भी घायल दे, जो जैसा भी कर्म करे है, उस अनुरूप पान तू फल दे, राम दयाल सत्य पाने हित, राह तू अब संतन की चल दे। तो ये जो प्रथम रचना है वो एक तरह से कवि की आकांक्षा को भी अभिव्यक्त करती है कि वो जीवन में क्या चाहते हैं और किस तरह से वे एक सरल सादा जीवन और उसमें साहित्यिक अनुराग को और अधिक विकसित करने, रचना कर्म को पोषित करने की कल्पना करते हैं, कामना करते हैं। जो शीर्षक है इस पुस्तक का, आ पलकों पर पग धर आजा, इस पंक्ति से एक गजल है जो कि उसमें उन्होंने लिखा है, आ पलकों पर पग धर आजा, धीरे धीरे भीतर आजा, रीत कबीरा की भावे तो, महल अटारी सज कर आजा, आंखों आंखों में पी लूंगा, मन घट पर ले गागर आजा, सूखी नदियां फिर से मचले, सज धज कर तू तट पर आजा, मरुस्थल फिर से महक उठे ये, काली बदली बनकर आजा, बाहर रास्ता नहीं मिले तो घर के भीतर है घर आजा, नजर उतारे नजर लगावे राम दयाल नजर भर आजा। जो हिंदी साहित्य में खासतौर से भक्ति काल में एक विशेषता अधिकांश कवियों में जो हमें देखने को मिलती है वो उसका रहस्यवाद है, यानी एक किस्म का जिसको हम अंग्रेजी में मिस्टिसिज्म कहते हैं। कविता के भीतर कुछ बहुत ही अज्ञात और अभूत सी बातें कही जाती हैं, उनके माध्यम से अपने विश्व को, अपने जीवन को व्यक्त करता है कवि, और एक मिस्टिक वर्ल्ड की ओर ले जाता है, ऐसी रहस्यमय दुनिया की ओर अपने पाठकों को ले जाता है जहां पर कुछ शाश्वत सत्य वो तलाशने की चेष्टा कर रहा होता है। तो इस गजल को पढ़ते हुए आप उसको अनुभव कर सकते हैं कि एक किस्म का रूहानीपन इस गजल में आप देख सकते हैं, और आने वाली अन्य और भी गजलों में हम उन सब चीजों को आ, तलाश कर सकते हैं। बहुत ही एक जिसको हम कहें कि अपने आसपास के जीवन की जो सच्चाइयां हैं, जो अनुभव है, उनसे जुड़े हुए उनकी रचनाएं हैं। आम लोगों के जीवन को एक तरह से सामने रख कर लिखी गई। एक और गजल है जिसमें वो कहते हैं कि कल हमसे नाराज लगे वो, बिन बोले चुपचाप गए वो, साथ रहे पर खामोशी थी, कुछ ना मन की बात कहे वो, दोष हमारा ना था फिर भी, दोषी हमको मान रहे वो, उनके आने का खत पढ़ते लगता जैसे पास खड़े, हरदम मिलता वो मुस्काता चाहे भीतर पीर सहे वो, कुंदन सा जो फिर से चमके पीड़ा गहरी आस तपे वो, राम दयाल जब तब ही से दूर रहे पर पास लगे वो। तो जो हमारे अपने सामाजिक जीवन का
होगा हुआ यथार्थ है, जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं और देखते हैं, उन्हीं सब रचनाओं को आ, इन शब्दों में उन्होंने रचा है। भारत के बारे में ये कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और हमारी पीढ़ी के अधिकांश लोग अभी भी कहीं न कहीं गांवों से जुड़े हैं। रामदयाल जी इसी परंपरा को याद करते हुए लिखते हैं कि भारत की तस्वीर दिखाऊं, आओ गांव चलें, नहीं चखा वो रस चखाऊं, आओ गांव चलें, भोर हुए सब जन जग जाते, कोई न नौ तक सोता, मुर्गे ने दी बांग सुनाऊं, आओ गांव चलें, काम करें सब खेतों पर, ना कोई व्यर्थ घर बैठा, कर्मशील किसान मिलाऊं, आओ गांव चलें, खेतों में हरियाली अब भी झरने झरझर झरते, ताजा मधु का शहद चटाऊं, आओ गांव चलें, और सांझ पड़े सभी घर लौटे, गौ गोपाल पखेरू, गोधूली की धूल लगाऊं, आओ गांव चलें, और घुटन भरी शहरी जीवन से जब भी मैं घबराऊं, माँ की गोद वो सुख पाऊं, आओ गांव चलें। तो ये जो एक किस्म का लगाव है गांव की मिट्टी से, खेती बाड़ी से, जहाँ आज भी बहुत से लोगों का मन रमता है, ऐसा ही अ, रामदयाल जी मेहरा भी कह रहे हैं इस गजल में, और गांव ले जाने का एक तरह से निमंत्रण पाठकों को दे रहे हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं, गजलें हैं, जिनको हम इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं, और इनके माध्यम से हम न सिर्फ कवि के बारे में जान सकते हैं, बल्कि उनकी जो दृष्टि है, जिस दृष्टि से वो इस विश्व को देख रहे हैं, इस संसार को, समाज को देख रहे हैं, उसको भी हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सच्ची सच्ची बातें उन्होंने इन गजलों में कही हैं। वो कहते हैं एक जगह, झूठ को व्यर्थ छुपा मत रखना, सच सच बात बता दे रसना, किसने तुम्हें अधिकार दिया ये मेरे अंतस्तल में बसना, मीठी याद पिया की बतिया, चुपके चुपके छुपके चखना, नहीं चाहो तो मिलन सभी को, भूल जाना समझ एक सपना, और चाहो तो खुला द्वार है, आ जाना समझ कर अपना, प्रीत सनातन भूल न पाया, राम दयाल नाम तेरा जपना। तो इस तरीके से जो सांसारिक बातें हैं, समाज के भीतर की बातें हैं, और उनको किसी ईश्वरीय और रूहानी विश्व से जोड़ने की जो कला है, वो रामदयाल जी की इन रचनाओं में हम पाते हैं। ये रचनाएं हमको आकर्षित करती हैं, और अपने समय से भी हमारा साक्षात्कार करवाती हैं। कहीं कहीं इन रचनाओं में व्यंग है, लेकिन अधिकांश रचनाएं बहुत सरल भाषा में अपने समय के सच का वर्णन है। आशा है ये पुस्तक आपको पसंद आएगी, और आप न सिर्फ इस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश करेंगे, बल्कि रामदयाल जी मेहरा की जो अन्य रचनाएं हैं, बहुत ही मधुर गीतकार हैं वो, और न सिर्फ हिंदी में बल्कि हाड़ौती भाषा में भी उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हैं। तो वे हमारे अपने समय के एक बहुत ही जरूरी कवि हैं, जिनको आप अगर पढ़ें तो न सिर्फ आपको आनंद होगा, बल्कि आप अपने समय को भी ठीक से पहचान पाएंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर चंडालिया, आपने रामदयाल जी के कविताओं से, उनके अपने विचार से और उनकी शैली से सबको परिचित करवाया। मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। और एक जो हम सोच रहे हैं कि कविता, कवि और कविता के ऊपर चर्चाएं करें, उसको भी हम एक तो हमने की थी, लेकिन उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अ, आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपने वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें और अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन से विषय ज्यादा पसंद है, उस पर हम वीडियो बनाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और